चैनल तनुजा स्टडीज़। और चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। क्लास 12th का सिलेबस ले रहे हैं और क्लास 12th में हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे। उसमें अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए हमने पूरा जीन एक्सप्रेशन समझ लिया। डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, देन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एंड देन ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है और अल्टीमेटली क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। बट द थिंग इज़ वॉट, अगर ये जीन एक्सप्रेशन कभी भी रुका नहीं, प्रोडक्ट बनता ही जाए, लगातार बनता ही जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि प्रोडक्ट बनता ही जाए। कभी तो उसका रेगुलेशन होना भी ज़रूरी है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वो बने। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल, considering that gene expression results in formation of a polypeptide, यानी कि क्या, प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन के साथ अल्टीमेटली क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। इन यूकैरियोट द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, अब देखिए अगर यूकैरियोट में देखिए कहाँ कहाँ हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं कि और प्रोटीन ना बने। पहला कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। बिकॉज यूकैरियोट में क्या होता है, पहले बनता है HNRNA, उस HNRNA में फर्दर प्रोसेसिंग होती है एंड देन बनता है mRNA, समझे। तो यहाँ पे अगर HRNA से mRNA नहीं बना है ना, वहीं पे हमने इसको स्टॉप कर दिया तो फर्दर एक्सप्रेशन भी स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्या पॉइंट पे, प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब जब अगर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, अभी HNRNA प्रोसेसिंग में गया और वहाँ जाके हमने इसका स्प्लाइसिंग जो है ना वहीं पे ही स्टॉप कर दिया, वहाँ स्प्लाइसिंग पे ही, तो भी क्या होगा, रेगुलेशन हो जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब अगर मान के चलते हैं कि mRNA में ये कन्वर्ट हो चुका है, बट ये mRNA कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। न्यूक्लियस से इस mRNA को बाहर आना पड़ता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही है जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, समझे, जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। क्लियर। तो साइटोप्लाज्म में अगर वो नहीं आए तो वहाँ पे भी रेगुलेशन हो सकता है। एंड ट्रांसलेशन लेवल, और एक लास्ट हम ट्रांसलेशन लेवल पे भी इसको रेगुलेट कर सकते हैं, समझे। तो यानी यूकैरियोट्स में देयर आर वेरियस पॉइंट जहाँ पे हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं एंड फर्दर एक्सप्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं। The gene in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function. For example, if an enzyme called beta-galactosidase is synthesized by the E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharides lactose into glucose and galactose. क्या काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ध्यान रखना, पूछ लेते हैं क्या काम है। ये हाइड्रोलिसिस करता है किसका, डाइसैकेराइड, कौन सा, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। ठीक है, द बैक्टीरिया यूज दैम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। अब मान लो क्या कर रहा है कि लैक्टोज नहीं है और डायरेक्ट ग्लूकोज दिया जा रहा है, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्यों रिलीज करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेस कब रिलीज करना है, जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है और उसको दे दिया लैक्टोज, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, एंड देन ओनली इट इज एबल, दैट बैक्टीरिया इज एबल टू यूज द ग्लूकोज। तो यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस कब प्रोड्यूस होगा, जब लैक्टोज दिया जाएगा। Therefore, in simple term, it is the metabolic, physiological or environmental condition that regulate the expression of gene. Okay, the development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of coordinated regulation of expression of several set of gene. ये एक्चुअली सब बात किसकी की जा रही है, ये की जा रही है प्रोकैरियोट्स की। सी, यूकैरियोट्स में जैसे अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ पे हम उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को, बट प्रोकैरियोट्स में एज सच नहीं है। ओके, एक तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कैसे होते हैं, दे आर कपल्ड। ओके, ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है, तो वी कैन नॉट रेगुलेट दिस वन। ओके, दूसरा, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन से जो mRNA बनता है वो डायरेक्ट ही mRNA बनता है, HNRNA नहीं बनता, मतलब कि इसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है।
तो रेगुलेट कैसे करेंगे? तो वहाँ रेगुलेट करने के लिए कुछ सर्टेन सेट ऑफ जीन्स चाहिए जो इन्हें रेगुलेट कर सके। तो चलिए बात करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि भाई ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन ही ना होने दिया जाए तो वहाँ पर ही हम क्या कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein which affects its ability to recognize the start site। वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि RNA polymerase जो है वो ही आगे बढ़ ना पाए, है ना, उसको ही थोड़ा उसमें ही ऑल्टरनेशन कर दिया जाए so that it will not work further। These regulatory protein, तो कुछ ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन आते हैं जो RNA polymerase को आगे नहीं जाने देते। These regulatory protein can act both positively as activator भी है and negatively as a repressor। दोनों तरह के प्रोटीन हो सकते हैं, ध्यान रखना ये वाला, ओके। ये रेगुलेटरी प्रोटीन दोनों तरह के हो सकते हैं, एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, नेगेटिव और रिप्रेसर भी हो सकते हैं, यानी कि उसको उस प्रोसेस को एनहांस भी कर सकते हैं और उसको शट डाउन भी कर सकते हैं। The accessibility of promoter region of prokaryote DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with sequence term operator, ठीक है। The operator region is adjacent to the promoter element in most operon। ये जो सेट ऑफ जीन है जो प्रोकैरियोट्स में हेल्प कर रहे हैं रेगुलेशन में, उनको हम ऑपेरॉन्स बोलते हैं। उस ऑपेरॉन्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक तो होती है रेगुलेटरी जीन, दूसरे या ऑपरेटर प्रेजेंट होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रमोटर के जस्ट नियर बाय। एंड मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड आर रिप्रेसर प्रोटीन। ये भी अभी समझते हैं थोड़ी देर में। Each operon has its specific operator and a specific repressor. For example, lac operator is present only in lac operon and it interacts specifically with lac repressor only। सबका अपना अपना ऑपरेटर है, अपना अपना रिप्रेसर है, ठीक है। तो बात करते हैं। Okay, the elucidation of lac operon was also a result of close association between the geneticist Francis Jacob and biochemist Jacques Monod। तो जैकॉब एंड मोनार्ड ने ये लैक ऑपेरॉन मतलब कि पूरा समझाया। दे वर फर्स्ट टू एलुसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन लैक ऑपेरॉन। हियर लैक रेफर्स टू लैक्टोस। अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड सम रेगुलेटरी जीन। पॉलीसिस्ट्रोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सारे एक साथ सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रोनिक। Such arrangement is very common in bacteria and referred to as operon. Okay. To name few such example like lac operon, tryptophan operon जिसमें tryptophan से वो कंट्रोल हो रहा है, arabinose, histidine, valine operon। तो अलग अलग यहाँ पे operon है। फिलहाल हम lac operon को स्टडी कर रहे हैं। lac operon consist of one regulatory gene। एक regulatory gene होता है जिसको हम I साइन से डिनोट करते हैं। Here, the term I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor. And three structural genes Z, Y and A. I gene code for repressor of the lac operon, ठीक है। I gene जो प्रोटीन कोड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, we call it repressor protein. Okay, the Z gene code for beta galactosidase, beta gal, which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric uric गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज। अभी हमने बात करी थी इसकी, ठीक है ना, कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। द वाई जीन कोड फॉर परमिएज विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है। ये क्या करता है, परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है सेल की। नाउ बीटा गैलेक्टोसाइड्स ओके, इसकी परमेबिलिटी सो दैट ये सेल के अंदर आ सके। द ए जीन कोड अ ट्रांस एसिटाइलेज। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। जेड क्या कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, साइडेज। उसके बाद वाई क्या कोड कर रहा है, परमिएज। एंड ए कोड ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या है, ये जो जेड वाला है इसकी प्रोसेसिंग में और इसे हेल्प आउट करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। Hence, all the three gene products in lac operon are required for metabolism of lactose. In most other operon as well, the gene present in operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway.
चलिए अब समझते हैं लैकोपेरॉन। तो देखिए अभी तक जो भी बात की उसको समझते हैं। ये आई क्या है? दिस इज दी रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ओके। दिस इज प्रमोटर, ओके। this is RNA polymerase and this region is operator, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए, ओके 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 ओके, आरएनए पॉलीमरेज नहीं, इसको एक ये क्या है इसको बता देती हूँ, ऑपरेटर, ओके। एंड दिस वन ऑरेंज वन, दिस इज रिप्रेसर, यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब होता क्या है, जो रेगुलेटरी जीन है ये क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, जिससे ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। इस रिप्रेसर प्रोटीन को सिर्फ एक ही काम दे रखा है, क्या काम दे रखा है, इसको बोलते हैं कि जाओ और जाके ऑपरेटर वाली जगह पे जाके बाइंड हो जाओ। वो बाइंड हो जाता है, उसको जो काम पकड़ा है वो बाइंड हो जाता है। अब प्रमोटर पे हमारा क्या बाइंड होता है, दैट वी नो वेरी वेल, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। आया प्रमोटर पे और वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता हूँ इसका, तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गया स्टार्ट साइट पे। बट जैसे ही ये आगे जाता है, इसके रास्ते में क्या हर्डल आ गया, ये रिप्रेसर प्रोटीन, तो इसका रास्ता ब्लॉक हो गया एंड इट विल नॉट एबल टू गो फर्दर, वो आगे जा ही नहीं पाता। एंड ZYA किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, किसी का भी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। तो क्या बोल रहा है वो, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, और किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। ये सब कब हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर यहाँ पे क्या है, इट इज लैक्टोज, इसके एब्सेंस में ये सब हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इस वक्त लैकोपेरॉन ऑन है या ऑफ है, इट इज इन ऑफ कंडीशन, काम नहीं कर रहा है ना, नहीं बन रहा है कुछ भी। अब बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब क्या कि देखिए उसमें तो सेल को क्या दे रखा है, सेल को ग्लूकोज दिया हुआ है बट लैक्टोज नहीं दिया हुआ। अब लैक्टोज नहीं दिया हुआ, ग्लूकोज है ऑलरेडी, वो क्यों लैक्टोज पे काम करेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या दिया, ग्लूकोज उसको देना बंद कर दिया सेल को, और उसको दे दिया लैक्टोज। अब उसको ना चाहते हुए भी लैक्टोज है, तो उसको अपना लैकोपेरॉन ऑन करके इसके थ्रू इसको ब्रेक करना पड़ेगा, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और ग्लूकोज से अल्टीमेटली ये एनर्जी लेगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि ये आइजिन, इसका काम तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाना है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, देन प्रोटीन बनाया। बट जैसे ही ये लैक्टोज हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में दिया ना, ये लैक्टोज, तो ये लैक्टोज आता है, ये लैक्टोज है, दिस इज लैक्टोज, या फिर एक और नाम भी बोलते हैं एलोलैक्टोज, दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। ये आके इस रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड हो जाता है और इसकी बाइंडिंग साइट ब्लॉक कर देता है, एंड ये आपके ऑपरेटर पे नहीं जा पाता, ठीक है। ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर दिया, किसने कर दिया, लैक्टोज ने कर दिया, जिसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर। जैसे ही ये बाइंडिंग साइट पे ब्लॉक कर दिया, तो ये बाइंड नहीं हो रहा, यहाँ पे आया अगेन आरएनए पॉलीमरेज आया, उसको अपना रास्ता खाली मिला और वो आगे रन करने लगा, और रन करते के साथ साथ ये एमआरएनए बनाया उसने, जेड का भी, वाई का और ए का, सबका एमआरएनए बनाया, और रिस्पेक्टिव एंजाइम बनने शुरू हो गए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, यानी कि ट्रांसलेशन भी हुआ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज फिर क्या करेगा, इस लैक्टोज को लेगा और इसको ब्रेक कर देगा, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और इस तरह से वो पूरे ग्लूकोज को यूटिलाइज करता रहेगा, ठीक है। परमीज का काम क्या है, इस लैक्टोज को एंट्री प्रोवाइड कर रहा है, एंट्री फॉर लैक्टोज, ठीक है, तो एंट्री प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस केस में मैं इस ओपेरॉन को क्या बोलूँ, दिस ओपेरॉन इज इन ऑन कंडीशन, ये ओपेरॉन कैसा है, अभी ऑन है। अब चीज़ ध्यान रखना, आप कह रहे हैं कि जब ये सब आ रहा है, कर रहा है, उसके बाद लैकोपेरॉन ऑन हो रहा है ना, तो ऑलरेडी देखना लैकोपेरॉन हमेशा लिटिल अमाउंट में हमेशा ओपन रहता है, हमेशा ऑन रहता है, तभी तो परमीएज एंट्री देगा किसको, लैक्टोज को, लैक्टोज एंटर करेगा तभी तो जाके वो रिप्रेसर पे बाइंड होगा। तो यानी, और परमीज ऐसे यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो परमीज कब बन रहा है, जब आरएनए पॉलीमरेज आगे जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तब परमीज बन रहा है, तब वो एंट्री दे रहा है। तो पहले से जो ये लैक्टोज है, ये पहले से जो ये लैक्टोज है, ये कैसे आ रहा है,
ये इसलिए आ रहा है क्योंकि लैकोपेरोन हमेशा लिटिल अमाउंट में हमेशा ओपन रहता है, ऑन रहता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? Now, lactose is the substrate for enzyme beta-galactosidase and it regulates switching on and off of the operator. Hence, it is termed as the inducer. ठीक है ना? तो इसने क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया, लैकोपेरोन को ऑन कर दिया, इसलिए हम इसको इंड्यूसर बोलते हैं। इन द absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease. Remember, a very low level of expression of lactoperon has to be present in the cell all the time. As I've told you, already थोड़ा सा तो ओपन रहता है, ये लो लेवल पे ये एक्सप्रेस होता रहता है, सो दैट कि जो परमिएज है वो एंट्री दे दे लैक्टोज को, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, है ना। द लैक्टोज देन इंड्यूस द ऑपरेटर इन फॉलोइंग मैनर, फिर वो उसको इंड्यूस करता है। अब देखिए क्या क्या। रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज ऑल टाइप कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम द आइजीन। आइजीन से हमेशा रिप्रेसर बनता रहता है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। समझ में आ रहा है ना अभी हमने जो बोला था, मतलब इस केस में ओपेरॉन कैसा है, ऑफ है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, ये याद रखना, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, इंड्यूसर उसको बाइंड करके पकड़ के बैठ जाता है। This allows RNA polymerase access to promoter and transcription proceeds. Essentially, regulation of lactoperon can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate. Okay, तो regulation भी होता है। Now remember, glucose or galactose cannot act as an inducer for lactoperon. Can you think of for how long the lactoperon would be expressed in the presence of lactose? जब तक उसको requirement होती रहेगी, okay? उसके बाद वो off हो जाएगा। Now रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज टर्म एज नेगेटिव रेगुलेशन। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ओके, फ्रेम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। लैकोपेरोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। एक्चुअली उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ओके, बट आपके सिलेबस में अभी है नहीं वो चीज़। या नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिप्रेसर जनरली उसको ऑफ करके रख रहा है। अगर रिप्रेसर को बाइंड करके कोई पकड़ के बैठ जाएगा तभी ओपेरॉन ऑन होगा। एंड पॉजिटिव में क्या होता है कि ओपेरॉन ऑलरेडी ऑन रहता है, फिर उसको ऑफ करना होता है। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक का, ओके। तो आज हम यही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे साथ में ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कवर अप कर ले, ओके। सो यहाँ पे कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब टॉपिक है जहाँ पे बहुत क्वेश्चन पिकअप होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए यहाँ पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।